ऐसा लग रहा है कि बहुत साथ बेचारा आदित्य थक गया, उसको समोसे खिलाने थे, कहीं समोसे थे ही नहीं। रास्ते में इतनी परेशानी हुई कि क्या बताएं। इसमें थे ये वाले काम जिसमें मुझे चूड़ी भी लेनी थी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है अपने छत से और ठीक 8 बज गई हैं। आज का व्लॉग 8 बजे शुरू हो रहा है और आप देख रहे होंगे जैसे कि बंगारी जी लगे हुए हैं इधर उधर भागने में। तो गाइज हम लगा रहे हैं इस समय लड़ियाँ। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है, लेकिन हमारा तो दिवाली में घर जाने का प्रोग्राम है। आज हम शाम को निकलेंगे घर बंगारी जी की ड्यूटी के बाद और आज नाइट स्टे होगा हमारा श्रीनगर चौरास। तो गाइज़ इसीलिए आज फटाफट ड्यूटी जाने से पहले एक बार बंगारी जी लड़ी लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लड़ी लगा लेंगे और लड़ियों को खोलना बंद करना इसका काम सामने दीना करेगी। वो दिख रहा है दीना का घर, नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा है, ये वाला दिख रहा है दीना का घर, जिसमें आप देख रहे होंगे वो झंडा लहरा रहा है, तो वो दीना का घर है। तो दीना ये सारा काम कर लेगी। तो इस समय हम फटाफट करके एक बार लड़ी लगा देते हैं, घर को सुंदर बना देते हैं और उसके बाद फिर बंगारी जी जाएंगे ड्यूटी, मैं करूँगी पैकिंग और लंच करने के बाद हम निकलेंगे अपने सुंदर सी यात्रा में। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं वैसी छत के गमलों में पानी डाल देती हूँ। ये काम भी हम दीना को ही देंगे, दीना और मनोज भैया करेंगे ये सारा काम हमारे अनुपस्थिति में। तो मैं गमलों में पानी भी डाल देती हूँ, नीचे भी डालना है पानी। तो फटाफट करके ये काम करती हूँ। बंगारी जी कह रहे कि फटाफट आजा कुछ हेल्प कर लेगी और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस लड़ियाँ लगाते हुए भरपूर डांट मिलती है मुझे। पानी की बाल्टियाँ भी लगा दी हैं मैंने गमलों में डालने के लिए, क्योंकि छत पे ही हमारा नल लगा रखा है। बंगारी जी को हो रही है देर और इस वजह से मुझे डांट खानी पड़ रही है। तो गाइस करती हूँ मैं हेल्प, फिर से डांट खा के आती हूँ। इसका मेरा मतलब है कि थोड़ा सा डांट फिर से खा के आ जाती हूँ। नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। तेरे लोन कहना तो गाइज एग्जैक्ट 10 बज गई हैं, निपट गया है मेरा सारा काम। लड़ियाँ तो नहीं लग पाई क्योंकि बंगारी जी को इतनी लेट हो रही थी और उसमें नई नई दिक्कत आई थी, इसलिए लड़ियाँ तो उन्होंने छोड़ दी थी और फटाफट करके नाश्ता किया और ड्यूटी चले गए। और मेरा निपट गया है सारा काम, साफ सफाई, कपड़े, नहाना, पाठ, पूजा, सब कुछ। अब आ गई हूँ मैं किचन में और आज भी मेरे बच्चों को खाने हैं कि आलू के पराठे। कल ही बता दिया था तो मैंने सुबह ही आलू उबाल दिए थे, सब तैयारी कर दी थी। बंगारी जी के लिए फटाफट करके 2 पराठे बनाए, वो चले गए हैं। अब मैं भी नाश्ता करती हूँ और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा मियाँ वाला तक जाना है। काम 2-3 दिन से निपटाने पे लगी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही रहा है। तो फटाफट करके नाश्ता निपटाती हूँ और उसके बाद थोड़े बहुत अपने काम निपटा के आती हूँ। उसके बाद टाइम से लंच भी बनाना है, अभी कुछ पैकिंग भी रह रखी है, बहुत सारे काम है। तो गाइस फटाफट करके नाश्ता तैयार करते हैं, आलू के पराठे, और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस दिन की ठीक 11:30 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं मार्केट का काम करके। और उसमें थे ये वाले काम जिसमें मुझे चूड़ी भी लेनी थी और मेहंदी की कोन लेनी थी, और वहाँ पे मेरे को अच्छी लगी एक नेल पेंट, वो भी ले ली। कुछ नुपुर का सामान था वो भी ले लिया। और ये शैम्पू चाहिए क्योंकि डब्बा नहीं ले जाएंगे हम, पाउच सही रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो इस कंडीशनर ने भगाया मुझे, कहीं मिला ही नहीं, लास्ट में मिला। तो आ गई हूँ अब मैं ये वाला काम करके। अब मुझे 1-2 जगह मिठाई बांटनी है। ये कहाँ मिला शानी? ये टेप नया है ये ना,
तो गाइस जब मुझे एक दो जगह मिठाई बांटनी है, मैं फटाफट करके वो काम कर लेती हूँ। मिठाई बांटने का जो मतलब मेरे जो आस पड़ोस में है, कल नहीं बांट पाई मैं, और फटाफट करके फिर घर आती हूँ। बहुत सारे काम है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। तो पहले काफ़ी काम तो मैंने निपटा ही दिए हैं, बस एक दो काम है जो मुझे ही करने हैं। 3 बज गई हैं और हो गई है हम लोगों की घर जाने की तैयारी। घर बिल्कुल फिर से बिखर गया है। ये हमारे बैग हो रखे हैं तैयार, कहाँ होंगे दिख भी नहीं रहे हैं। ये बैग हो गए हैं तैयार, और बंगारी जी अभी आए हैं ड्यूटी से, इसलिए टाइम लग गया। तो एक एक करके बैग रखते हैं बाहर। आदित्य आजा, वहाँ यार वो बिस्तर तो ठीक कर दो यार जरा, कितना गंदा लग रहा है। ठीक तो है, रुक जाना, तू बाहर को चले। भगवान की कसम इन बच्चों से ना कुछ काम नहीं करवाया जाता है। नूरे, ये जो नीला वाला बैग है ना बेटा, इसको पापा को कहना इसके ऊपर मत रखना सामान, इसमें पूरे वो है चूड़ियां वगैरह गांव में देने के लिए। ये पापा का बैग है। पहले वो रेड कलर का बैग ले जाना था ना, वो बड़ा वाला रखना था सबसे नीचे। ये हम क्यों रखें? गूगल तो दवा खुशी में नहीं ना, ऐसा लग रहा है कि भगवान भगवान साक्षात साथ में अपने पापा के हाथ यानी कि तेरे लाल बैग भेज ले जाला जरा। बोल कुछ मर जानी, पहले घर पहुंचने दे, खाएंगे। ये क्या है, किसका है? शुक्र ये मेरा था, पर ग्रीन में मिला रही नहीं, इसको रहने दे। इसको मत ले जाना, उसी को ले जा। आधी चाहिए, आधी पहनेगा मैंने, तो उसको तो ले जाना अपने लिए। बहुत है, ले रख दिए। गाइस ऐसी नखरी आदमी, गाइस ऐसी नखरी पीती है, अब बोलते हैं मुझे काम नहीं करती, गिनाती है बस। गिनाना नहीं है तो गाइस चैन ही नहीं है। आओ ना यार, हम तो आ रही हूँ। ब्रश मैंने किसमें रखा था? आपके थैले पे, साइड में रखे थैले पे रखा आपके पर्स पे। नूरी, तूने अपना ब्रश रख दिया? यप। बाई गॉड गाइस, कहीं जाना बहुत आफत के काम है। नुपुर, पापा सुना, पापा को बोलना सबसे पहले ये रेड वाला बैग रखना। नूरा, पापा को बोलना सबसे पहले ये रेड वाला बैग रखना। तो गाइस लगभग सामान रख ही दिया है, लेकिन बैग हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें एक बैग में तो टूटने का सामान है, क्योंकि आजकल करवा चौथ था तो घर में चूड़ियाँ रखी हैं मैंने सबको देने के लिए। तो इस बैग को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ रखें, तो इसको आगे ही रखेंगे। और गाइस आज तो हम बहुत लेट हो गए, क्योंकि बीच में हमारी गाड़ी बीच बीच में ख़राब होती रही, तो 2 घंटे लेट हैं हम। बहुत परेशान हुए सच में आज के सफ़र में हम तो। लेकिन अब पहुंचने ही वाले हैं श्रीनगर। वैसे हम 2 घंटे पहले पहुंच जाते, लेकिन क्या करें, आज का सफ़र बहुत परेशानी भरा रहा। तो गाइस 9:30 बजने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं हम चौरास। रास्ते में इतनी परेशानी हुई कि क्या बताएं। चौरास की कुंज गलियों में पहुंच गए गाइस। हमें यहाँ पे 8 बजे से पहले पहुँचना चाहिए था, लेकिन हम पहुँचे 9:30 बजे। चिरंजीव, ये रहे हमारे रोहित राज बंगारी जी, और निर्मला ठीक ठाक है। तो गाइस ये देखिए क्या हालत हो रखी है, 9:30 बजे पहुँच रहे हैं। रास्ते में गाड़ी हुई खराब, और पूरे के पूरे हम 2 या 2.5 घंटे लेट हैं। इतनी जगह रुकना पड़ा, क्या बताएं। मतलब कि आज का जो सफ़र रहा वो बहुत ही बेकार वाला रहा। मतलब यहाँ पे हम 9:30 बज गई हैं, तो हम यहाँ पे 7:30 बजे के लगभग हम पहुँच जाते, और गाड़ी में यहाँ बैठे रहे वहाँ बैठे रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ रुकना पड़ा। खैर तो आ गए हैं हम चौरास। और हाँ निर्मला, जरा चाय बनो यार, आप पियेंगे सबसे पहले चाय। तो गाइस बन गई है हमारे लिए
टेस्टी सी चाय। बेचारा आदित्य थक गया, उसको समोसे खिलाने थे, कहीं समोसे थे ही नहीं, सारी दुकानें बंद, कल खिलाएंगे। तो गई चाय पीने के बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे और खाना तो तैयार ही है, लेकिन आदित्य ने बोला कि मुझे चावल भी खाने हैं, तो निर्मला ने अभी बनाया चावल भी। तो आज खाने में है मटर पनीर, रोटी और चावल। तो आप करते हैं टेस्टी सा डिनर। तो गाइज रात के ठीक 11 बज गई हैं और हो गया है हम लोगों का खाना पीना। खाने में थी दाल, रोटी, चावल और पनीर। तो खूब सारी भूख लग गई थी, अभी तक बैठे रहे, गपशप हुई, खाना खा लिया है। अब करेंगे आराम क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। और साथ साथ करेंगे गाइज आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।